हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सभी? कैसे हैं? बोलिए राधे राधे। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में हमने बहुत कुछ देख लिया था। आज वहीं से नर्वस सिस्टम से बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूं। हम क्या पढ़ रहे थे? एरियाज ऑफ ब्रेन। क्या पढ़ रहे थे? एरियाज ऑफ सेरेब्रम। एरियाज ऑफ सेरेब्रम, ये आपका क्या था? सेरेब्रम था, ठीक है। इसमें कुछ आपके लोब्स थी। 4 लोब बताई थी मैंने। ये आपकी थी पैराइटल लोब थी। ये आपकी ऑक्सीपिटल लोब थी, ऑक्सीपिटल लोब। और ये थी आपकी टेम्पोरल लोब की बात कर रहे थे। उसके बाद ये आपकी थी फ्रंटल लोब। ये तो आपकी लोब थी। मैंने बोला था कि नॉर्मल इंसान के अंदर 4 लोब्स पाई जाती हैं। आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन्स थे, उनके अंदर ब्रेन के अंदर यानी सेरेब्रम के अंदर कितनी लोब्स पाई गई थी? 6 लोब्स पाई गई थी। आज भी उनका जो ब्रेन है वो लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि जो इंसान है, नॉर्मल इंसान, अपनी बॉडी का यानी 100% में से 3 से 4% ही अपने बॉडी ब्रेन को यूज कर पाता है। जबकि आइंस्टीन ने अपना कितना ब्रेन यूज कर पाए थे? 13 से 14% अपने ब्रेन को यूज कर पाए थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, ये हमने एरियाज ऑफ ब्रेन देखा था। ये आपका सेरेब्रम है। अगर हॉल ओवर की बात करें तो इसको सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉल ओवर की बात करें तो ये सेरेब्रम है, ठीक है। ये आपके फिशर्स थे, मैंने कुछ फिशर्स बताए थे। ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स था, ये भी फिशर्स था। फिर मैंने बोला था यहाँ पर कुछ एरियाज पाए जाते हैं। मैंने बोला था एक एरिया था, उसका नाम था टेस्ट एरिया। क्या बोला था? टेस्ट एरिया। और एरिया नंबर डिफाइन थे। फिर मैंने बोला था यहाँ पर एक था सोमेटो सेंसरी एरिया। और एरिया नंबर कितना था? 1, 2, 3, 5, 7 और 40। मैंने बोला था फिर एक और एरिया पाया जाता है जो कहां पर है? जहां पर पैराइटो ऑक्सीपिटल ओरिया, मतलब जहां पर ऑक्सीपिटल आकर मिल रही है। कहां पर? आपकी जो ऑक्सीपिटल है और पैराइटल है, दोनों आपस में आकर मिल रही हैं, तो उसका नाम था पैराइटो ऑक्सीपिटल और एरिया। पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। क्या नाम दिया था? पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। और एक एरिया आपका ऑक्सीपिटल में था जिसको बोला था मैंने विजन एरिया, ठीक है। फिर मैंने बोला था कुछ एरियाज यहां पर पाए जाते हैं आपके टेम्पोरल लोब में। 3 एरियाज यहां बताए थे मैंने। एक एरिया था आपका ब्रोंकास एरिया। क्या बोला था? यहां था आपका एक वर्निक्स एरिया, ठीक है। मैंने बोला था कि वर्निक्स एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है आपके बोलने के लिए, मतलब बोलने से पहले सोचने के लिए। और एक था ब्रोंकास एरिया। जो ब्रोंकास एरिया है वो रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए? बोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल ब्रोंकास एरिया। और ब्रोंकास एरिया कहां पाया जाता है? आपके फ्रंटल लोब में। कहां पाया जाता है? फ्रंटल लोब में। और जो वर्निक्स एरिया है वो कहां पाया जाता है? आपके टेम्पोरल लोब में। एक बोला था मैंने यहां ऑडिटरी एरिया होता है, ऑडिटरी एरिया होता है। और एक और मैंने एरिया बताया था, ठीक है। उसका नाम था आपका क्या? वर्निक्स एरिया हो गया। एक नाम था आपका ऑडिटरी एरिया। और एक और बोला था मैंने ऑल्फैक्टरी एरिया। और यहां मैंने आपको 5 एरियाज बताए थे जो आपके फ्रंटल लोब में पाए जाते हैं, ठीक है। 5 एरियाज हैं यहां। एक बोला था मैंने प्री फ्रंटल एरिया। एक बोला था मोटर एरिया। एक बोला था मैंने आपको आई फील्ड एरिया। और एक बोला था मैंने आपको ब्रोंकास एरिया, जो बोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्रोंकास एरिया, ठीक है। और एक और मैंने बोला था प्राइमरी मोटर एरिया है। ये प्राइमरी मोटर एरिया है। प्री फ्रंटल एरिया है, ठीक है। ब्रोंकास एरिया है और फ्रंटल आई फील्ड एरिया है। और एक है आपका फ्रंटल आई फील्ड हो गया, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। ये आपका
और कौन सा एरिया रह गया? प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, ब्रोंकास एरिया, फ्रंटल एरिया और प्री फ्रंटल एरिया, पांचों एरियाज हो गए। तो ये हमने देखे थे एरियाज ऑफ ब्रेन, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। क्या बात करेंगे? ये थे एरियाज ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हमने हेडिंग डालकर छोड़ दिया था कि पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, तो आज पढ़ेंगे उनको हम एक एक से। देखिए देखिए हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम में हमने बोला था देयर आर मेनली थ्री फंक्शन ऑफ सेरेब्रम के कितने फंक्शन हैं? 3 फंक्शन हैं। कौन कौन से? फर्स्ट देखिए क्या है? सेंसरी फंक्शन पहला। दूसरा था मोटर फंक्शन और तीसरा था आपका इंटेलेक्चुअल फंक्शन। यहां तक हमने क्या कर लिया था? देख लिया था, या इसी को हमने बोला था मेमोरी फंक्शन। ये फंक्शन है आपके किसके? सेरेब्रम के। 3 फंक्शन है, कौन कौन सा? सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, या इसी को बोलते हैं मेमोरी फंक्शन। अब बात करते हैं फर्स्ट किसकी? मोटर फंक्शन की। एक एक करके देखते हैं इनको। देखिए फर्स्ट बात करते हैं मोटर फंक्शन। क्या? फर्स्ट है मोटर फंक्शन। क्या होता है भैया मोटर फंक्शन? देखिए ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ऑल वॉलेंट्री फंक्शन या ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट्स carried out by cerebrum, carried out by cerebrum with the help of two areas कौन कौन से हैं? 2 एरियाज। देखिए फर्स्ट है प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया और है ब्रोंकास एरिया। और एरिया नंबर क्या है इनके? ब्रोंकास एरिया, इनके एरिया नंबर क्या है? ये तो है आपका 4 और ये है आपका 44 एंड 45। मैं बोल रहा हूं मोटर फंक्शन क्या है? ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, आपके जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं ये कैरिड आउट बाय सेरेब्रम, ठीक है। कैरिड आउट बाय किसके द्वारा कैरिड किए जाते हैं? सेरेब्रम के द्वारा। विथ मैं ऐसे ही लिखता हूं, सी के ऊपर डंडा। विथ द हेल्प ऑफ 2 एरियाज, और किसकी हेल्प करते हैं? 2 एरियाज की। प्राइमरी मोटर एरिया नंबर कितना है? 4, और ब्रोंकास एरिया नंबर कितना है? 44 और 45, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट हम प्राइमरी मोटर एरिया की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट प्राइमरी मोटर एरिया की। फर्स्ट है प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया। क्या है? प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो एरिया नंबर कौन सा होता है इसका? एरिया नंबर कितना होता है? 4। दूसरी बात करें ये क्या है? सिचुएटेड इन, कहां होता है ये? सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब। कौन सी लोब में सिचुएटेड होता है? फ्रंटल लोब,
कौन सी लोब में? फ्रंटल लोब। और इसके फंक्शन की बात करें तो क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है भैया? इसका फंक्शन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिड, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिड responsible for carried out all voluntary muscles movement, voluntary muscles movement, voluntary muscles movement. It is responsible for carried out by all voluntary muscles movement known as motor function. motor function ये क्या है? मोटर का फंक्शन है। रेस्पॉन्सिबल होता है कैरिड आउट एंड वॉलेंट्री, ऑल वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, जितने भी आपकी वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए कॉल्ड, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट्स, एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट स्पीच मसल्स, स्पीच मसल्स, स्पीच मसल्स। इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? फेरेंक्स हो सकता है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, फेरेंक्स, लेरेंक्स, फेरेंक्स और फेरेंक्स हो गया, लेरेंक्स हो गया, फेरेंक्स, लेरेंक्स, और क्या हो जाएगा? टंग, टंग, इनको छोड़कर, ठीक है। और बात करते हैं प्राइमरी मोटर एरिया की, और क्या फंक्शन होता है इसका? फंक्शन प्राइमरी मोटर एरिया का और फंक्शन देखिए, ठीक है, देखिए प्राइमरी मोटर एरिया कंसिस्ट, प्राइमरी मोटर एरिया कंसिस्ट, प्राइमरी मोटर एरिया कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप्स pyramid shape cell, pyramid shape cell called या known as Badge cell, Badge cell, कौन सी सेल? Badge cell। देखिए क्या कह रहा है ये सेंटेंस? प्राइमरी मोटर एरिया कंसिस्ट, मतलब रखता है अपने पास, इज स्पेशल टाइप पायरामिडल शेप सेल। कौन सी सेल पाई जाती है इसमें? स्पेशल टाइप की पायरामिडल शेप सेल पाई जाती है, नॉन एज क्या कहलाती है? वो बैड्ज सेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बैड्ज सेल। क्या कहला रही हैं? बैड्ज सेल कहला रही हैं, ठीक है। अगली लाइन में देखो इसका और क्या है? न्यूरॉन ऑफ बैड्ज सेल, न्यूरॉन ऑफ बैड्ज सेल, न्यूरॉन ऑफ बैड्ज सेल ऑब्लिक प्राइमरी मोटर एरिया फ्रॉम क्रॉसिंग डेकुसेशन, एट मेडुला ऑब्लोंगेटा, एट मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए न्यूरॉन ऑफ बैड सेल ऑब्लिक प्राइमरी मोटर एरिया फ्रॉम क्रॉसिंग डेकुसेशन। डेकुसेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग, मतलब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है
वो क्या होता है, डेकुसेशन। डेकुसेशन का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब राइट जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी को, ठीक है, और लेफ्ट बॉडी कंट्रोल टू राइट, ठीक है। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, न्यूरॉन ऑफ बेड सेल, न्यूरॉन की बेड सेल प्राइमरी मोटर एरिया फ्रॉम क्रॉसिंग, किसको क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ऑफ डेकुसेशन, मतलब वही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कहां पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। यहां तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब मैंने अभी बोला एक दूसरे को, मतलब राइट कंट्रोल टू लेफ्ट, तो यहां अपन लिख सकते हैं राइट कंट्रोल टू लेफ्ट और लेफ्ट कंट्रोल टू राइट लिख सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब जो राइट वाला ब्रेन है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट को, लेफ्ट वाला ब्रेन करता है कंट्रोल, राइट वाला कंट्रोल करता है लेफ्ट को, लेफ्ट वाला ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट को, ठीक है। राइट कंट्रोल टू लेफ्ट और लेफ्ट कंट्रोल टू राइट, ठीक है। और देखिए ये अपन सब जो देख रहे हैं ये प्राइमरी मोटर के फंक्शन हैं, प्राइमरी मोटर फंक्शन है, जो प्राइमरी मोटर एरिया है उसके फंक्शन है, एरिया नंबर 4 है, ठीक है। और देखिए इसमें अपर न्यूरॉन ऑफ बेड सेल, अपर न्यूरॉन ऑफ बेड सेल कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटीज, कंट्रोल लोअर extremities, lower extremities and lower extremities control upper extremities, control upper extremities, upper extremities मतलब क्या हुआ इसका, अपर न्यूरॉन ऑफ बेड सेल, न्यूरॉन के अपर न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन के अपर वाले पार्ट और बेड सेल कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटीज, न्यूरॉन के अपर पार्ट के जो न्यूरॉन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको, लोअर एक्सट्रीमिटीज को, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज कंट्रोल टू अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। आगे देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, अपर कंट्रोल लोअर और लोअर कंट्रोल अपर, दोनों बात समझ में आ गई होगी। मतलब राइट कंट्रोल टू लेफ्ट और लेफ्ट कंट्रोल टू राइट, ठीक है। अपर कंट्रोल टू लोअर और लोअर कंट्रोल टू अपर, ठीक है, बेड सेल का काम है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर कोई कमी आ जाए या प्राइमरी मोटर एरिया है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनते हैं, देखिए इससे रिलेटेड डिसऑर्डर या बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, रिलेटेड डिसऑर्डर नाम देख लो पहले, फिर एक एक को देखेंगे। देखो पैराप्लेजिया, क्या है, पैराप्लेजिया। दूसरा है क्वाड्री, क्या है, क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया। तीसरा है टेट्राप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया। और चौथा है पेंटाप्लेजिया, पेंटाप्लेजिया। और फिफ्थ है आपका हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया। ये सभी क्या है, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस हो रहा है। अगर आपके, मैंने क्या बोला, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, कौन सा एरिया, मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, और एरिया नंबर क्या था उसका 4। अगर ये डैमेज हो जाए, यानी कि इसके अंदर क्या पाई जा रही थी, बेड सेल, कौन सी सेल, बेड सेल, कौन सी सेल, बेड सेल पाई जा रही है, कौन सी सेल पाई जा रही है भैया, बेड सेल। अगर ये क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए,
या ये काम करना बंद कर दें, तो इससे रिलेटेड बीमारी कौन सी बनेगी या डिसऑर्डर कौन सा बनेगा? पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, पेंटाप्लेजिया और हेमीप्लेजिया। अब देख लेते हैं कि पैराप्लेजिया क्या होता है और क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है, टेट्राप्लेजिया क्या है, पेंटाप्लेजिया क्या है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखिए पैराप्लेजिया। क्या? पैराप्लेजिया। फर्स्ट देखिए पैराप्लेजिया क्या होता है। पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया ऑफ बोथ, पैराप्लेजिया ऑफ both lower extremities, lower extremities paralysis। यानी कि आपके पैराप्लेजिया में क्या होगा? पैरालाइसिस ऑफ बोथ, क्या? बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। क्या कहलाता है? पैराप्लेजिया। दूसरी बात करते हैं हम किसकी? दूसरी बात करते हैं हम क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होगा? इसमें होता है पैरालाइसिस ऑफ बोथ, पैरालाइसिस ऑफ बोथ लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइसिस। अरे कहानी समझ में आ रही है क्या भैया? समझ में आया हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे प्राइमरी मोटर एरिया की, और हमने बात की प्राइमरी मोटर एरिया। एरिया नंबर कौन सा? चौथा। और कहां प्रेजेंट है प्राइमरी मोटर एरिया? फ्रंटल लोब में। समझ में आया? हमने बात की कि इसका काम क्या होता है, इसमें बेड सेल पाई जाती है, बेड सेल डैमेज हो रही है तो पैरालाइसिस देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? हमने बोला कि पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पेंटाप्लेजिया और पेंटाप्लेजिया, और क्या बोला? हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया क्या होता है? पैरालाइसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी लोअर जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसका पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, तो क्या बोलेंगे हम? पैराप्लेजिया। दूसरा है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होगा? बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, वो क्या है? क्वाड्रिप्लेजिया। तीसरा क्या है भैया आपका? टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया क्या है? टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया क्या होता है? पैरालाइसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज and any upper extremities and any upper extremities upper extremities पैरालाइसिस। अरे समझ में आई क्या भैया कहानी? पैरालाइसिस समझ में आ रहा है? ठीक है। टेट्राप्लेजिया क्या है? पैरालाइसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एनी वन, क्या होगा? एनी अपर एक्सट्रीमिटीज, कोई सी भी, यानी कि या तो दोनों हाथ या फिर हो सकता है एक हाथ या हो सकता है आपका नेक या गर्दन, तो वो क्या कहलाएगा आपका? टेट्राप्लेजिया। नाम जरूर टेट्रा है, मतलब टेट्रा से अपन को क्या समझ में आता है कि चारों, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। बात करते हैं अपन पेंटाप्लेजिया। किसकी बात कर रहे हैं? पेंटाप्लेजिया की। ठीक है। पेंटाप्लेजिया चौथा है आपका पेंटाप्लेजिया। क्या है? पेंटाप्लेजिया। क्या होता है पेंटाप्लेजिया? पेंटाप्लेजिया होता है पैरालाइसिस ऑफ ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइसिस ऑफ फोर एक्सट्रीमिटीज विद नेक पैरालाइसिस। समझ में आया? पेंटा यानी 5, पैरालाइसिस ऑफ ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज, यानी दोनों हाथ, दोनों पैर और साथ में गर्दन, 5 हो गए। यानी क्या है? नेक। ठीक है। यानी गर्दन का भी पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं हम उसको? पेंटाप्लेजिया। अगला है 5th नंबर का हेमीप्लेजिया।
हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया में क्या होगा भैया? हेमीप्लेजिया में होता है पैरालाइसिस ऑफ हाफ, पैरालाइसिस ऑफ हाफ, पैरालाइसिस ऑफ हाफ एंड साइड ऑफ बोथ, एंड साइड ऑफ बोथ। यानी समझ में आ रहा है? पैरालाइसिस ऑफ हाफ यानी एक साइड का हो सकता है, दोनों मतलब पैरालाइसिस का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, हेमी यानी हाफ का है, हाफ का पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, या तो अगर नीचे से देखने को मिल रहा है तो दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, पर हाफ साइड यानी एक साइड का ही, ठीक है। ये तो क्या है आपका, हमने देखा प्राइमरी मोटर एरिया। अब बात करते हैं इसी के अंदर ब्रोंकास एरिया की। दूसरा क्या था भैया? ब्रोंकास एरिया। दूसरा है ब्रोंकास एरिया। मैंने अभी बोला था कि ब्रोंकास जो एरिया होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्पीच के लिए, यानी बोलने के लिए। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रोंकास एरिया। तो इसमें जो एरिया नंबर होता है वो कितना है? एरिया नंबर जो है वो कितना है? 45 और 44, ठीक है। कौन सी लोब में पाया जा रहा है ये भैया? फ्रंटल लोब में। प्रेजेंट या सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब, इन फ्रंटल लोब। किसमें पाया जा रहा है भैया? फ्रंटल लोब में, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्पीच। कहानी समझ में आई क्या? स्पीच मसल्स, कौन सी मसल्स? स्पीच मसल्स। इसका काम क्या? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्पीच मसल्स। कौन सी मसल्स? स्पीच मसल्स, ठीक है। स्पीच मसल्स, ठीक है। और स्पीच मसल्स कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? फेरेंक्स, लैरिंक्स और टंग। कौन कौन सी हो सकती हैं? फेरेंक्स हो सकता है, फेरेंक्स, लैरिंक्स और टंग, ठीक है। ये क्या हो सकती है आपकी? स्पीच। इनमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सेप्ट। अगर इससे इनमें प्रॉब्लम हो रही है, यानी ब्रोंकास एरिया में स्पीच मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा? इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनता है भैया एक्सप्रेसिव अफेजिया। क्या बनेगा? एक्सप्रेसिव अफेजिया। क्या बनेगा? एक्सप्रेसिव अफेजिया। इसका मतलब क्या है? अनेबल टू एक्सप्रेस स्पीच, अनेबल टू एक्सप्रेस स्पीच, अनेबल टू एक्सप्रेस स्पीच। मतलब क्या नहीं कर पाएगा? आदमी बोलना तो चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेसिव अफेजिया का मतलब क्या है? मतलब इंसान बोलना तो चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। ये कब होगा? जब ब्रोंकास एरिया क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा या डैमेज होगा। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रॉब्लम देखने को मिलेगी या बीमारी देखने को मिलेगी। अगली बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? थर्ड किसकी बात करेंगे? ये तो आपका क्या खत्म हुआ? ये खत्म हो गया आपका जो प्राइमरी मोटर एरिया के काम खत्म हो गए। अब बात करते हैं सेंसरी एरिया की। किसकी बात करते हैं? सेंसरी एरिया की। कौन सा एरिया भैया? सेंसरी एरिया। और सेंस ऑर्गन कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। कितने होते हैं? बात कर रहे हैं अपन सेंसरी फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? सेंसरी फंक्शन की। और आपको पता है सेंस ऑर्गन कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। दी सेंसरी फंक्शन,
these function are carried out by these function are carried out by ठीक है। फर्स्ट देखिए कौन सा, कौन से हैं, विजन एरिया, कौन सा, विजन एरिया। दूसरा क्या है भैया, ऑल फैक्ट्री एरिया, ऑल फैक्ट्री एरिया, ऑल फैक्ट्री एरिया। तीसरा ऑडिटरी एरिया। चौथा क्या है भैया, टेस्ट एरिया। और फिफ्थ वन है सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया। 5 बोला था मैंने, तो 5 हो गए। ठीक है, आपको एरियाज भी दिखा देता हूं। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने आपको बोला था एरियाज ऑफ सेरेब्रम, मैंने ऐसे आपको अभी सेरेब्रम बना के दिखाया था। उसमें मैंने ये बोला था ये फिशर्स हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स है, और यहां पर आपकी ऑक्सीपिटल है। ऑक्सीपिटल में मैंने बोला था कौन सा, विजन एरिया। कौन सा बोला था, विजन एरिया। अरे कौन सा बताया था, ऑक्सीपिटल में विजन एरिया। फिर मैंने बोला था ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री कहां बोला था भैया मैंने, इसमें होता है। ठीक है, ऑडिटरी भी मैंने कहां बोला था, इसमें होता है। किसमें, अभी बताएंगे। ठीक है, टेस्ट एरिया मैंने बोला था आपका पैराइटल लोब में होता है। कहां होता है, पैराइटल लोब में। और मैंने बोला था सोमेटो सेंसरी एरिया भी कहां है आपका, पैराइटल। तो ये कौन सी लोब है, पैराइटल लोब। कौन सी लोब, पैराइटल लोब। और ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल लोब। कौन सी लोब, ऑक्सीपिटल लोब। और ये कौन सी है, टेम्पोरल लोब। कौन सी लोब, टेम्पोरल लोब। और ये कौन सी है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में मैं 2 एरिया आपको पढ़ा चुका हूं। कौन सा, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया। और दूसरा कौन सा, ब्रोंकास एरिया। कौन सा, ब्रोंकास एरिया। अरे क्लियर है भैया, ठीक है। विजन एरिया कहां है, ऑक्सीपिटल लोब में। ऑल फैक्ट्री और ऑडिटरी एरिया कहां है आपके, यहां मैंने एक एरिया और बताया था। कौन सा एरिया, वर्निक्स एरिया। कौन सा एरिया, वर्निक्स एरिया, जो बोलने से पहले सोचने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, बोलने से पहले सोचने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब बात करते हैं हम एक एक की। कौन सा, विजन एरिया। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट हम विजन एरिया की। फर्स्ट बात करेंगे विजन एरिया। सेंसरी के अंदर फर्स्ट कौन सा है, विजन एरिया। कौन सा है भैया, विजन एरिया। विजन एरिया। और एरिया नंबर मैंने कौन सा बताया था, 17, 18, 19। कौन सा है, 17, 18, 19। और उसमें भी कौन सा मैन, 17 नंबर का। कौन से नंबर का, 17 नंबर का। देखिए, दीज एरिया इज सिचुएटेड इन, कौन सी लोब में, दीज एरिया सिचुएटेड इन, कौन सी लोब, ऑक्सीपिटल लोब। कौन सी लोब, ऑक्सीपिटल लोब। कौन सी लोब भैया, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, दीज एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दीज एरिया इज रेस्पॉन्सिबल, दीज एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर, दीज एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीव विजन receive sensation with the help of sensation with the help of optic nerve, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व भैया, सेकंड क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, दीज आर, मतलब मैंने बोला विजन एरिया क्या है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीव सेंसेशन, कहां मैसेज लेती है। ठीक है, रिसीव सेंसेशन विथ द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से,
ऑप्टिक नर्व की सहायता से। अगर ऑप्टिक नर्व यानी हम बात कर रहे हैं किसी क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, अगर संख्या में बात करें तो 24 होती हैं और पेयर्स में बात करें तो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। पढ़ेंगे उनको भी आगे एक एक करके, ठीक है। आगे देखिए, इसका जो एरिया नंबर होता है, इसका जो एरिया नंबर होता है वो एरिया नंबर होता है 17, 18 और 19। इसमें भी मेन कौन सा होता है, 17। अगली बात करते हैं प्राइमरी विजन एरिया कौन सा होता है, जिसका जो मेन होता है प्राइमरी विजन एरिया, वो कौन सा है, 17, जो कि क्या है, मेन एरिया है, मेन एरिया है, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी विजन एरिया, कौन सा है, सेकेंडरी विजन एरिया। सेकेंडरी विजन एरिया कौन से हैं, 18 और 19। कौन से हैं, 18 और 19, ठीक है। और आगे बात करें तो फ्रंटल आई फील्ड एरिया भी यहीं सिचुएटेड होता है, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड एरिया की अगर बात करें तो वो कहाँ होता है, होने को तो आपके फ्रंटल में होता है, कहाँ होता है, ठीक है, पर डेप्थ परसेप्शंस के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। और ये वेजोमोटार एरिया होता है, ठीक है। कौन सा है, वेजोमोटार एरिया, ठीक है, वेजोमोटार एरिया। और एरिया नंबर कितना है, एरिया नंबर कितना है, 7, ठीक है। अगर इसमें कोई विजन में प्रॉब्लम होती है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर यही बता देता हूं, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनता है भैया ब्लाइंडनेस। क्या बनता है, ब्लाइंडनेस। क्या बनेगा, आप अंधे हो जाओगे, ब्लाइंड, क्या बनेगा, ब्लाइंडनेस, ठीक है। समझ में आया, विजन एरिया क्या है, एरिया नंबर क्या है, ठीक है। प्राइमरी मेन एरिया क्या है, इसमें मोटर एरिया क्या है, ठीक है। और अगर इसमें भी विजन एरिया में यानी ऑक्सीपिटल में कोई, आपने सुना होगा नाना पाटेकर की अगर मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा वो पीछे मारता है इधर, तो बोलता है कि इधर नहीं मारने का, क्या नहीं मारने का, इधर नहीं मारने का, मतलब छोटा गुलाब छोटा छतरी। समझ में आ रहा है, तो यानी कि जब जैसे मूवियों में आपने देखा होगा पीछे पड़ते ही गुद्दी पर और क्या हो जाता है, उसकी धुंधलापन छा जाता है। तो वही है कि यहाँ क्या है, क्या पाया जाता है भैया, विजन एरिया। और अगर यहाँ विजन धुंधला होगा या आपके यहाँ आपकी जो विजन एरिया है वो डैमेज होगा तो उससे रिलेटेड बीमारी कौन सी निकल के आएगी भैया, ब्लाइंडनेस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे एरिया की, ठीक है। कौन से एरिया की, ऑल्फैक्टरी एरिया। नाम सुना है, अरे सुना लग रहा है या सुना है, सुना है भैया। अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसा लगेगा, सुना ही लगेगा। कौन सा, दूसरा एरिया की बात कर रहे हैं हम, ऑल्फैक्टरी एरिया। कौन सा एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया कहां पर होता है, ये भी कहां पर है, पैराइटल लोब में। ये कहां है, पैराइटल लोब के अंदर। कहां पर है भैया, पैराइटल लोब के अंदर। एरिया नंबर कौन सा होता है इसका, एरिया नंबर होता है 34। एरिया नंबर जो इसका होता है कितना होता है, 34। सिचुएटेड कहां है ये, सिचुएटेड होता है ये पैराइटल लोब के अंदर, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें, फंक्शन की बात करें तो क्या है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर receive impulse related to smell, समझ में आया। जो आपकी ऑल्फैक्टरी एरिया है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीव इंपल्स लेती है किसके, जो स्मेल से रिलेटेड। कौन से मैसेज लेती है या संदेश लेती है, इंपल्स बोल लो, ठीक है इनको, या मैसेज बोल लो। रिसीव करती है किससे रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड, विथ द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, विथ द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। और ये कौन सी नंबर की क्रेनियल नर्व है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है,
कौन सी नर्व है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। ठीक है, समझ में आया भैया? ऑल्फैक्टरी का काम क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीव मैसेज या इंपल्स रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल से रिलेटेड मैसेज लेती है विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? ऑल्फैक्टरी की सहायता से। और ऑल्फैक्टरी कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर बनता है वो होता है एनोस्मिया। इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? अगर ऑल्फैक्टरी एरिया डैमेज होता है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा? डिसऑर्डर क्या बनेगा? एनोस्मिया। एनोस्मिया, जो आप स्मेल ले पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, वो नहीं सूंघ पाओगे। ठीक है, यानी लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ, अरे क्लियर है भैया? ठीक है, अगली बात करते हैं। तीसरा कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया। कौन सा एरिया? ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया बोले तो ये किस में पाया जाता है? सिचुएटेड इन पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। और इसका जो एरिया नंबर होता है, एरिया नंबर अभी इसका शायद डिफाइन नहीं है या है? एरिया नंबर डिफाइन है 40, इसका एरिया नंबर होता है 41 और 42, 41 और 42। अगर मेनली बात करें तो 41 होता है। असेसरी एरिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं, असेसरी एरिया। ठीक है, और एरिया नंबर 20, 21, 22, 20, 21 और 22। ठीक है, 20, 21, 22। अगर इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन ऑडिटरी, मतलब सुनने के लिए हेल्प करती है। सीधी सीधी बात है, जैसा नाम है वैसा काम है। इट रिसीव impulse related to hearing, related to hearing with the help of vestibulocochlear nerve। कौन सी नर्व? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। और ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कौन से नंबर की है? 8th क्रेनियल नर्व है। कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है? 8th क्रेनियल नर्व है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसमें? वेस्टिबुलोकोक्लियर, मतलब यानी ऑडिटरी एरिया है। ऑडिटरी एरिया का काम क्या है? इट रिसीव इंपल्स फ्रॉम रिलेटेड टू हियरिंग। किससे रिलेटेड? हियरिंग, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की सहायता से। अगर सीधी सीधी बात है, अगर सुनने के रिसेप्टर्स हैं तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा? डीफनेस। क्या बन जाएगा? रिलेटेड डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा? डीफनेस, बहरापन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बहरापन। ठीक है, बात करते हैं किसकी? और क्या होगा? मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी हेल्प करती है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में बताया था, टेक्टम वाला पार्ट। क्या बताया था? टेक्टम कुछ पार्ट टेक्टम का तो क्या बनाता है? पोंस बनाता है। पर उसमें भी टेक्टम मैंने बोला था 2 जेनिकुलेटेड बॉडी होती है। एक होता है मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी और एक क्या होता है? लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी। ठीक है, एक था सुपीरियर जेनिकुलेटेड बॉडी, एक था इंफीरियर जेनिकुलेटेड बॉडी। सुपीरियर जेनिकुलेटेड बॉडी पर काम कर रहा था मीडियल जेनिकुलेटेड बॉडी, जो किस में हेल्प कर रहा था? सुनने में हेल्प कर रहा था, यानी कि हियरिंग में हेल्प कर रहा था। और दूसरा मैंने बोला था कि आपके जो कौन सा वाला पार्ट है, इंफीरियर वाला जो पार्ट था, इंफीरियर जेनिकुलेटेड बॉडी पर आपका काम कर रहा था लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी, जो हेल्प कर रहा था किसमें? विजन में, देखने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, बात करते हैं चौथे टेस्ट एरिया की। कौन सा एरिया? टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया चौथा कौन सा है? टेस्ट एरिया। और एरिया नंबर कौन सा है? टेस्ट एरिया नंबर कौन सा है? 43। कौन सा है? 43। इट इज सिचुएटेड इन, कहां पर सिचुएटेड होता है? पैराइटल लोब। इट इज सिचुएटेड
इट इज सिचुएटेड इन पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। और एरिया नंबर की बात करें तो कौन सा होता है, एरिया नंबर कौन सा है इसका, 43। ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें, फंक्शन की, फंक्शन की अगर बात करें तो क्या होगा, फंक्शन देखिए, इट रिसीव इंपल्स रिलेटेड टू, इट रिसीव impulse, it receive impulse related to, it receive impulse related to with the help of, with the help of, with the help of facial nerve, facial nerve। कौन से नंबर की फेशियल नर्व, कौन से नंबर की है, 7th क्रेनियल नर्व है। कौन सी नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर 2/3, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, ऑफ टंग, टंग या स्वीट, स्वीट सॉर, स्वीट एंड सॉर, SOUR, स्वीट एंड स्वर एंड साल्टी, एंड साल्टी, अभी बताऊंगा मैं इसका मतलब एक एक चीज का, स्वीट एंड सॉर एंड साल्टी एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व 1/3 पोस्टीरियर, 1/3 पोस्टीरियर बीटर साइड, बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट। देखिए इस पूरी लाइन का मतलब देखिए, ये आपकी क्या है, टंग है, क्या है, टंग है। ठीक है। मैं बोल रहा हूं इट रिसीव इंपल्स रिलेटेड टू विथ द हेल्प ऑफ फेशियल नर्व, ये आपका फेस है, फेशियल नर्व के द्वारा ये मैसेज ले रही है। ठीक है। एंटीरियर 2/3 यानी सामने वाला क्या है, 2/3 पार्ट है। ठीक है। एंटीरियर 2/3 कौन कौन सा, ठीक है, इधर से साल्टी लेगी, इधर से सॉर्ट लेगी, इधर से क्या लेगी, स्वीट। जैसे ये स्वीट है, ये सॉर है, ठीक है, और ये क्या है आपका साल्टी, ये क्या है, साल्टी है। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आपका वो 2/3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो कैसा टेस्ट हो जाएगा, बीटर, अभी लिखा था मैंने बीटर, बीटर यानी कड़वा, बीटर टेस्ट। समझ में आया। यानी कि इट रिसीव इंपल्स फ्रॉम रिलेटेड टू विद द हेल्प ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व के थ्रू एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, 2/3 टंग में क्या रहेगा आपका, स्वीट, सॉर एंड साल्टी रहेगा। और ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है, 9th क्रेनियल नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये कौन से नंबर की है, 9th क्रेनियल नर्व है। कौन सी है, 9th क्रेनियल नर्व है। ठीक है। ये 2/3 पोस्टीरियर ऑफ, ठीक है, ये रहेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर यही देख लेते हैं, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, रिलेटेड डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा भैया, एगोसिया, एगोसिया, क्या बनेगा भैया, एगोसिया। यानी कि क्या होगा, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, क्या रहेगा, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। तो आपने कितने एरिया देख लिए, 4। अब बचा है सोमेटोसेंसरी एरिया, 5वां कौन सा है, सोमेटोसेंसरी एरिया। फिफ्थ वन है आपका सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया। और एरिया नंबर कौन सा, एरिया नंबर कौन सा,
एरिया नंबर है इसका, एरिया नंबर 1 2 3 5 7 और 40, ये इसके क्या है, एरिया नंबर है। ठीक है, एरिया नंबर है। इसमें और क्या होगा, एरिया नंबर हो गया, और ये सिचुएटेड कहाँ होता है, सिचुएटेड इन, कहाँ रहेगा ये, पैराइटल लोब, सिचुएटेड इन पैराइटल लोब। ठीक है, बस जस्ट खत्म ही होने वाला है ये। इसके बाद इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, उसको देखते ही आपके क्या हो जाएंगे, फंक्शन खत्म हो जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, सोमेटोसेंसरी एरिया। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देखिए इसका, इट रिसीव इंपल्स रिलेटेड टू, इट रिसीव impulse related to, it receive impulse related to pen pressure, ऐसे लिख लो बोले, pen pressure, vibration, pen pressure, vibration, touch, temperature, with the help of spinal nerve। कौन सी नर्व, स्पाइनल नर्व, नाम सुना ही होगा आपने स्पाइनल नर्व का। स्पाइनल नर्व संख्या में, स्पाइनल नर्व की अगर बात करें तो कितनी होती हैं, 62 होती हैं, और पेयर्स में बात करें तो कितनी होती हैं, 31। अगर इनमें सोमेटोसेंसरी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा बनता है, पैरास्थेसिया। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा, पैरास्थेसिया। क्या बनेगा भैया, पैरास्थेसिया। और पैरास्थेसिया का मतलब क्या होता है भैया, अरे क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। अरे यहां तक कहानी समझ में आई क्या, अरे समझ में आई क्या, ठीक है। आशा करता हूं आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। आपने आज फंक्शन देखे, किसके फंक्शन देखे, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम के फंक्शन देखे। 3 तरह के फंक्शन थे उसमें, एक था सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन और इंटेलेक्चुअल फंक्शन। आज हमने पढ़े हैं कौन कौन से, सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन, कौन कौन से, सेंसरी और मोटर फंक्शन। ठीक है, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसकी, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस की। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपके लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।